नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन से बिहार के दौरे पर है। कल हमने देखा पटना में किस प्रकार से उनका जो रोड शो हुआ, एकदम सोलो रोड शो था। पटना हवाई अड्डे से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक लगातार लोगों का तांता लगा हुआ था, दोनों साइड, रोड के दोनों साइड, लेकिन वो उत्साह नहीं दिखा इस बार। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने अब इससे पहले जब कभी रोड शो हुआ तो जो मोदी मोदी इस तरह का जो एक फ्लेवर दिखता था मोदी के रोड शो में, वो जोश जो है इस बार नहीं दिखा। बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी का पटना आगमन ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में हो रहा था, उसके बाद हो रहा था, और उसी को इस रोड शो का थीम बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया। चलिए, पटना तो बीता, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज शाहाबाद में है। ठीक है, मगध से शाहाबाद गए, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की धरती से बाबू कुंवर सिंह की धरती। चंद्रगुप्त मौर्य पता है आपको, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा एक जमाने में। ठीक है, किसी भी चक्रवर्ती सम्राट की अगर किसी को उपाधि दी जा सकती है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरी तरफ वीरता और अंग्रेजों के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम था, उस स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के प्रतिनिधित्व का प्रतीक बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती शाहाबाद। मगध से शाहाबाद लगातार मथ रहे हैं प्रधानमंत्री। इससे पहले अगर हम देखें तो भागलपुर को मथा, अंग प्रदेश राजा कर्ण की धरती, उसके बाद मिथिला को मथा, माता सीता की जानकी, मधुबनी, दरभंगा, सभी जगहों पे सभा हुई प्रधानमंत्री की। लेकिन आज ये जो कल चंद्रगुप्त मौर्य की धरती से बाबू कुंवर सिंह की धरती तक का जो सफर है, वही सफर रहा पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक काला सपना की तरह रहा। और उसी काला सपना को वाली जो स्थिति थी, उस परिस्थिति को बदलने का शायद प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे होंगे। आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य और बाबू कुंवर सिंह। इसलिए कि पिछला बार जो शाहाबाद और मगध का इलाका भारतीय जनता पार्टी को जो धोखा मिला, मैं उसे धोखा नहीं कर सकता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली, उसका मुख्य कारण था बाबू साहब पवन सिंह और चंद्रगुप्त मौर्य कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा। विवाद कुशवाहा के बीच नहीं था, विवाद बाबू कुंवर सिंह के बीच नहीं था, पवन सिंह के बीच नहीं था। यह विवाद बनाया गया था। कौन था मंथरा? कौन थी मंथरा जिसकी तरफ आप याद कीजिए उपेंद्र कुशवाहा के पत्रकार वार्ता को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम कहा था कि बिहार में कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी नहीं सुनते, मोदी जी की भी नहीं सुनते, ना अमित शाह को सुनते हैं। क्या आज उस मंथरा का संकेत प्रधानमंत्री के शाहाबाद काराकाट के रोड शो में दिख रहा है आपको मैं बताऊं, पटना में जो प्रधानमंत्री की रोड शो हुई है कल, उसमें प्रधानमंत्री अकेले थे। लेकिन काराकाट वही काराकाट जहां पर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा टकराए कर दोनों चूर चूर हो गए थे। जीत लिया था भाकपा माले का राजा राम सिंह कुशवाहा ने मैदान। लेकिन वहां जो बाबू साहब और मौर्य साहब का भिड़ंत हुआ, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह लड़े, उसका असर केवल काराकाट तक नहीं रहा था, उसका असर पड़ा पाटलिपुत्रा में, उसका असर पड़ा सासाराम में, उसका असर पड़ा बक्सर में, उसका असर पड़ा आरा में। ये 5 लोकसभा सीट कम से कम बीजेपी और एनडीए केवल पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव लड़ जाने से जो उत्पन्न परिस्थिति बनी कि कुशवाहा और राजपूत जाति के बीच जो प्रतिद्वंदिता बनी कि तुमको नहीं जीतने देंगे तो तुमको नहीं जीतने देंगे, बदले में दोनों हार गए। ठीक है, तो यही कारण रहा कि एनडीए का न कुशवाहा जीता न बाबू साहब जीते। इसके चक्कर में जो सुरक्षित सीट पर कोई दलित उम्मीदवार लड़ रहे थे, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल जी यादव लड़ रहे थे, सब के सब स्वाहा, सब का सब ध्वस्त हो गया। केवल कहीं एक सीट पर जो है पटना साहिब लोकसभा सीट पर किसी प्रकार से
रविशंकर प्रसाद बीजेपी का इज्जत बचा पाए, वो भी इसलिए कि पटना साहिब एक मतलब बीजेपी का गढ़ रहा है। उस गढ़ में इतना कम वोट से जीत जाना, कम से कम इज्जत बचा लिया रविशंकर प्रसाद। पटना साहिब ने बीजेपी की इज्जत बचा ली। नहीं तो जितना बढ़िया मुकाबला पटना साहिब में कांग्रेस का कुशवाहा उम्मीदवार ने इस बार किया था, बीजेपी तो का हवा टाइट हो गया था पटना साहिब में भी। लेकिन तो जो मैं बता रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने विगत दिनों, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिहार में ही, एनडीए में ही ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते, अमित शाह की भी नहीं सुनते, वही उनकी काराकाट में हार का जिम्मेवार है। तो आज जब प्रधानमंत्री कल के पटना में रोड शो में तो कोई नहीं था प्रधानमंत्री के साथ, आज जब काराकाट में रोड शो कर रहे हैं, विक्रमगंज में रोड शो कर रहे हैं, शाहबाद के मैदान में बाबू कुंवर सिंह की धरती पर, तो देखिए दोनों साइड है, एक साइड नीतीश बाबू, दूसरा साइड सम्राट चौधरी। और एक चीज बताइए, अगर कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जाने से, ग्राफ ऊपर बढ़ने से किसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उपेंद्र कुशवाहा का बीपी घटेगा तो कद किसका बढ़ेगा? किससे लुका छिपी का खेल चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा का वर्षों से, 20 साल से। 2005 से, जब 2005 में नीतीश बाबू पहला बार मुख्यमंत्री बने थे, तो पता है विधानसभा में विधायक दल के नेता कौन थे? जदयू के उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी से एक सीट ज्यादा हो गया था तो उपेंद्र कुशवाहा सुशील मोदी को हटवा दिए थे विपक्ष के नेता से, इसलिए कि बीजेपी का एगो विधायक रिजाइन कर दिया था। तो विपक्ष के नेता तो बन गए थे 2000, लेकिन मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, सत्ता परिवर्तन भी हुआ तब भी। तो कहीं ना कहीं अंदर जो दबाव ऊपर आता है ना कि हमको भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, हमको भी बनना है मुख्यमंत्री, यही लड़ाई नीतीश कुमार की उपेंद्र कुशवाहा के साथ चलती रही 2005 से। इसीलिए हर वक्त लुका छिपी चलता रहा, खट्टा मीठा रिश्ता रहा। कभी भाई बने तो कभी भाई के पीठ में एक ने छुरा भोंका, कभी दूसरे ने सीना पर छुरा लात मारा, ऐसा चलता रहा। अब जब से सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से सम्राट चौधरी भाजपा का कार्यकर्ता जहां जाते थे सम्राट चौधरी अध्यक्ष के रूप में, चूंकि उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, नीतीश बाबू थे, लालू यादव के साथ, राजद के साथ अलायंस था, कांग्रेस के साथ गठबंधन था, तो भाजपा कार्यकर्ता सब लगाता था नारा, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। तो सम्राट चौधरी का मन भी बढ़ गया। अब बढ़ गया तो बाद में तो डिप्टी सीएम बनना पड़ा जब नीतीश कुमार आ गए तब। लेकिन अब एक बार जब वो कीड़ा जन्म ले लेता है तो छूटता नहीं है। तो क्या सम्राट चौधरी मंथरा है कि नीतीश बाबू मंथरा है? आज दुन्नू, अगर जो कोई भी है, लेकिन दुन्नू प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश बाबू भी हैं, मतलब जिधर उपेंद्र कुशवाहा का इशारा किन पर था नहीं पता, नीतीश बाबू थे निशाना पर या सम्राट चौधरी थे, क्योंकि इन्हीं दोनों को फायदा है, इन्हीं दोनों को घाटा है उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर या नीचे जाने से, और तीसरा तो कोई है नहीं जिसको जो प्रभावित होगा। तो अभी दोनों मिलके किए हैं खेल, पवन सिंह वाला किए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश कि कोई एगो है, कौन है मंथरा, पता चलेगा आने वाले दिनों में। फिर कि उपेंद्र कुशवाहा को मालूम हो गया तो अपना रास्ता नापेंगे, ये भी संभावना हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। जैसी चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को विधानसभा चुनाव में मात्र 5 से 6 सीट पर निपटा दिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा भी कोई खेला कर सकते हैं, वो कम नहीं है। तो इसीलिए एक बात कहावत है कि राजनीति में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अगर कोई है तो आपका अपना जात वाला है। विशेषकर बिहार की राजनीति में अगर देखिए तो सबसे बड़ा खतरा अगर किसी व्यक्ति के लिए होता है तो अपनी जाति का नेता होता है। ये बात इसमें साबित हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोग प्रधानमंत्री का रोड शो देखते रहिए। नमस्कार।